नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। पूरी कहानी सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा, तभी कहानी समझ में आएगी। तो कहानी है एक बंगले की, बंगला नंबर 13। ये बंगला लगभग 50 सालों से खाली पड़ा था। उससे पहले उसमें एक फैमिली रहती थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो फैमिली कहाँ चली गई, क्या हुआ, इसकी कहानी आगे आपको जानेंगे। और अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में कैरेक्टर है कुसुम जो कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है और उसका ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ था। तो उसने सोचा क्यों ना पहले एक घर ले लेते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को लेकर आएंगे। फैमिली में उसकी माँ है और एक छोटी बहन है। उनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और कुसुम ने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए क्योंकि उसके सर पर बहुत जिम्मेदारी है। तो उसने तो कसम खाई कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी जब तक अपनी छोटी बहन की शादी ना कर दूँ। माँ तो बहुत जिद करती है, लेकिन कुसुम अपनी बात पर अडिग है। उसकी जॉब अच्छी चल रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना शहर में कोई अच्छा सा घर देख लूँ। घर तो बहुत देखे, लेकिन कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि एक घर है, बंगले की तरह है, बहुत बड़ा आलीशान है। वो घर आपको कम रेट में मिल जाएगा, अगर चाहो तो उसे आप देख लो। कुसुम खुश हो जाती है कि इतने ही बजट में हमें एक छोटा घर मिलेगा और उतने में इतना बड़ा घर। तो वो जाकर देखती है तो घर तो बहुत अच्छा था, पुराना था लेकिन अच्छा था। उसमें लगभग 10 से 12 कमरे थे। वो देख करके खुश होती है, लेकिन फिर सोचती है कि हम तो 3 ही लोग रहते हैं, इतने बड़े घर का हम करेंगे क्या। लेकिन फिर सोचती है कि चलो माँ को भी अच्छा लगेगा इतने बड़े घर में रहने के बाद। तो यही सोच करके वो घर ले लेती है। अभी उसने बोला था मालिक से कि मैं 1-2 महीना रहकर देखूंगी, उसके बाद पूरी रकम दूंगी, अभी आधी रकम ही देती हूँ। तो उसने ऐसा ही किया, आधी रकम दे दी थी ब्रोकर को और उसके बाद उसने डिसाइड किया इसकी क्लीनिंग करवा करके बस रहना शुरू कर देते हैं। उसने ऐसा ही किया, क्लीनिंग शुरू करवा दी और माँ को अभी तक बताया नहीं था, सरप्राइज़ देना था। उसने घर की क्लीनिंग करवाई। उस क्लीनिंग के बीच में जो वर्कर आए थे उन्होंने कुसुम से कुछ कहना चाहा था, लेकिन कुसुम किसी की सुन नहीं रही थी क्योंकि वो बिज़ी रहती थी बहुत ज़्यादा, बस सुबह शाम ही चेक करने आती थी। क्लीनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उनकी माँ को कुछ भी पता नहीं था। सोच रही थी पुताई भी करवा लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था। तो उसने माँ को खबर भेजी कि माँ मैंने घर ले लिया है, तो आप छोटी को लेकर के यहाँ आ जाओ, मेरे पास छुट्टी नहीं है। तो माँ कहती है ठीक है बेटा। वो छोटी को लेती है, थोड़ा बहुत सामान लेती है। कुसुम ने सब कुछ फ़ोन से ही अरेंज करवा दिया था, इसलिए इनकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। छोटी और माँ दोनों शहर आते हैं। लोडर में सारा सामान था। कुसुम रास्ते में ही मिलती है और वो स्कूटी से थी, तो वो आगे आगे आती है और बंगले के सामने जाकर रुकती है। उनकी माँ जैसे ही लोडर से नीचे उतरती हैं तो देखती हैं कि घर तो बहुत बड़ा है और वो कहती हैं कुसुम ये अपना घर है। तो कुसुम हंसने लगती है और खुश होती है, कहती है हाँ माँ ये अपना ही घर है, मैंने ख़रीदा है इसे। उनकी माँ कहती है बेटा विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था। कुसुम कहती है अरे माँ आप टेंशन नहीं करो, बहुत कम रेट में और अच्छे रेट में मिल गया है। लेकिन उनकी माँ को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करने वाली थी, सामने एक पंखा लगा हुआ था। जैसे ही अंदर जाती हैं वो पंखा नीचे गिरता है। ये तो अच्छा हुआ कि बाल वो बच गई। और ये देख करके कुसुम भी डर जाती है, अपनी माँ से कहती माँ ठीक तो हो तुम। वो कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। कहती शायद पंखा लूज़ रह गया है, वो फिटिंग करने वाले शायद उन्होंने सही से फिट नहीं किया है। अब ऐसा हुआ, सामान धीरे धीरे वर्कर अंदर रखने लगे। इन लोगों ने सोचा कि चलो अच्छे से सामान सेट कर लेंगे। माँ भी बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है माँ आज हम लोग रेस्ट करते हैं, कल मेरी भी छुट्टी है तो सब लोग मिलकर काम कर लेंगे। माँ ने कहा बेटा तुम परेशान मत हो, हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे।
अब इन लोगों ने थोड़ा बहुत सामान सेट किया किचन का और इधर उधर का बेडरूम थोड़ा सेट किया। अभी मंदिर नहीं स्थापित किया था। उनकी माँ कहने लगी कि मंदिर स्थापित करना है, तो कुसुम कहती माँ सुबह कर लेंगे, क्योंकि सुबह पूजा करेंगे और सुबह ही सेट कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब शाम के खाने की बारी आती है तो माँ खाना बनाने के लिए जाती है। तो कुसुम कहती है माँ खाना बनाने का कोई सामान मैंने अभी तक लिया नहीं है, तो आज मैं होटल से ले आती हूँ, कल सुबह ही हम लोग बनाएंगे और उधर से थोड़ा बहुत राशन ले आऊँगी। अब रात बहुत हो गई है तो खाना कौन बनाएगा। तो माँ कुछ नहीं बोलती, कहती ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। वो होटल जाती है, वहाँ से खाना लेती है और थोड़ा बहुत राशन भी ले लेती है। वहाँ से घर आती है तो देखती है उनकी छोटी बहन जो थी वो अभी हाई स्कूल की उसकी पढ़ाई चल रही थी। उसका एग्ज़ाम आने वाला था, इसलिए वो एक रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तो कुसुम उसे बुलाती है, कहती छोटी आजा खाना खा ले। तो छोटी आती है और ये लोग तीनों लोग खाना खाते हैं। फिर कुसुम बोलती है कि बेटा बहुत रात हो गई है, अभी सो जाओ, सुबह पढ़ाई कर लेना। कहती ठीक है दीदी। अब ये सभी लोग सोने के लिए जाते हैं। सो ही रहे थे कि अचानक से उन्हें महसूस हुआ उनके किचन में कोई आवाज़ आती है। माँ की नींद खुलती है और कहती हैं लगता है यहाँ पर बिल्ली है। ये उठकर जाती हैं चेक करने के लिए। जैसे ही किचन में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि अंदर एक औरत है, वो खड़ी हुई है और कुछ पका रही है। कुसुम की माँ समझ नहीं पाती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये कौन है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप बाहर खड़े होकर देखती रहती हैं। उसके बाद ये धीरे से अपने कमरे में जाती हैं, कुसुम को बुलाती हैं, कुसुम को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुसुम कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो कहती माँ लग रहा है आप थक गई हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको लग रहा है। अब दोनों लोग जाते हैं रूम में, सोने लगते हैं, लेकिन उनकी माँ को ये बात एकदम हजम नहीं हो रही थी क्योंकि उन्होंने एकदम क्लियर देखा था कि वो औरत वहाँ खड़ी हुई है। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक लड़की है, लगभग 8 से 10 साल की लड़की, जो बहुत तेज़ी से चीखते हुए उनके कमरे से बाहर जाती है। तो ये एकदम से उठकर बैठती हैं और देखती हैं कि वो लड़की कान बंद करके चीखते हुए बाहर आंगन की तरफ जा रही है। तो ये उठकर भागने लगती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। तो ये जाती है, पूछना चाह रही थी कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रही हो। तभी अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। अब ये समझ जाती हैं कि इस घर में नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये धीरे धीरे वहाँ से अंदर आ रही थी, तभी इन्होंने देखा कि एक औरत है काले कपड़ों में, उस लड़की को मार रही है। वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। उसे रस्सी से बांध करके एक कमरे में रखा है। उस कमरे का दरवाज़ा लॉक है। अब ये बाहर से देखना चाह रही हैं तो इन्हें उस होल से थोड़ा बहुत दिख रहा था, बाकी तो नहीं दिख रहा था। ये सोच रही थी क्या करें, कैसे करें। अब वो उस होल से देख रही थी तो वो लड़की एक कोने में बैठी हुई है और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा है। बाल उसके चेहरे पर हैं, बस वो हाथ कानों में लगाए है और वो बूढ़ी औरत उसे मार रही है। अब ये दरवाज़ा पीटने लगती हैं और कहती हैं कौन है इस कमरे में, कौन है। लेकिन नीचे देखती है तो ताला लगा है। तो आखिर वो औरत इतनी जल्दी अंदर कैसे पहुंच गई, क्योंकि वही औरत किचन में थी, और वो बच्ची अंदर कैसे गई। अब इनकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुसुम को जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका था, उसकी नींद ख़राब हो जाएगी तो वो ऑफिस कैसे जाएगी। ये सोच करके उनकी माँ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हैं, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इस घर में नॉर्मल कुछ भी नहीं है। वो अपने रूम में आती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं, बस इंतज़ार करती हैं किसी तरह सुबह हो। रात का लगभग 3 बज रहा था। रात भर इसी तरह की चिल्लाने की आवाज़ें, कभी रोने की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, लेकिन शायद किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। अब इनकी माँ मन ही मन सोचती हैं लगता है इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि ये एकदम बर्दाश्त से बाहर है। ये बैठे बैठे ही सो जाती हैं। सुबह होती है, उठती हैं। कुसुम पूछती है माँ क्या हुआ है, तो कुसुम से ये कुछ नहीं बताती हैं। दूसरे दिन पड़ोसियों से जब बात करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में लगभग 40 से 45 साल पहले एक फैमिली रहती थी। उसमें एक औरत थी और उनकी बेटी थी। वो औरत डायन थी, मोहल्ले के सभी लोग जानते थे वो डायन है, तंत्र मंत्र करती थी और उसके घर में अक्सर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। पर उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी बेटी थी, क्योंकि उसकी बेटी उसके खिलाफ थी।
वो 10 साल की उसकी बेटी हमेशा उन्हें डांटती थी, चिल्लाती थी और पड़ोसियों से भी जाकर वो बता देती थी, इसीलिए पड़ोसियों को सारी बातें पता थी। एक दिन उनकी माँ ने उस लड़की के ऊपर तंत्र किया कि इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर दया नाम मात्र भी नहीं थी। उस लड़की के ऊपर तंत्र करते हैं। वो लड़की इस तरह पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी और वो इतना मारती थी अपनी बेटी को कि एक दिन उसकी जान ले ली। मोहल्ले वाले को पता भी नहीं चला, वो कम मर गई, लेकिन वो औरत वहाँ हंसती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। उनके घर में छत पर रात के वक्त लोग टहलते हुए दिखते थे, लेकिन दिन में कोई भी नहीं आता था, ना ही उनके घर कोई जाता था, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। उनकी बेटी मर चुकी थी, इससे पता ऐसे चला क्योंकि कुछ दिन हो गए वो लड़की कहीं भी नहीं दिखी थी। तब लोगों ने अंदाज़ा लगाया शायद वो लड़की अब जिंदा नहीं है, वो डायन अपनी बच्ची को खा गई थी। उसके बाद वो औरत ने भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि उसकी भी मौत उसी घर में हो गई। लेकिन फिर मोहल्ले वालों का कहना है कि उस घर में उसकी आत्मा घूमती रहती है और वो लोगों को इस घर में टिकने ही नहीं देती। हाँ, सालों पहले कुछ लोग रहने आए थे, लेकिन वो ये घर छोड़कर चले गए थे। अब कुसुम की माँ ये सुनकर के बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। शाम होते ही जब कुसुम ऑफिस से आती है तो ये कुसुम से बताती हैं। कुसुम को तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी माँ जिद करती है कि बेटा ये घर छोड़ दो, क्योंकि ये घर ठीक नहीं है, हम यहाँ सेफ़ नहीं हैं। कुसुम कहती ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो अभी तो मैंने आधे ही पैसे दिए हैं, मैं पैसे ले लूँगी। वो ब्रोकर से बात करती है, लेकिन ब्रोकर आधे पैसे वापस करने से मना कर देता है। उसके बाद कुसुम अपनी माँ की जिद के आगे हार जाती है और उनकी माँ सामान लेकर गांव चली जाती है। अब कुसुम कुछ दिन उस घर में अकेली ही थी। माँ ने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद कुसुम घर में अकेली थी। और एक दिन कुसुम रात में जब सो रही थी तो उसने देखा कि एक औरत है काले कपड़ों में, वो उसके पास आती है और उसकी छाती पर बैठ करके उसका गला दबाने लगती है। कुसुम देख रही थी, बस चीख नहीं पा रही थी क्योंकि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि घर में मेरे अलावा और भी कई लोग हैं। ये देखते ही, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी, ना ही उठ पा रही थी, और वो औरत उसका गला घोटने में जुटी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि वो देख करके बहुत ज़्यादा डर गई थी। गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उसे याद आती है माँ की बात। माँ ने कहा था हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, तुम बस कभी भी डर लगे तो बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। कुसुम ऐसा ही करती है, बस मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद अचानक से वो औरत कहीं गायब हो जाती है। घर में एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो उठकर बैठती है और उसके पसीने से तरबतर होने के बावजूद वो वहाँ से भागना शुरू करती है। भागते हुए घर से बाहर निकलती है। रात का लगभग 2 बज रहा था और वो भागते हुए एकदम रोड के किनारे जाती है, वहाँ बैठ जाती है, थोड़ी सांसें लेती है। तभी उसे एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। तो वो पूछते हैं बेटा इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो पूरी बात बताती है। तो वो कहते हैं बेटा यहाँ सेफ़ नहीं हो तुम पास में एक मंदिर है, वहाँ जाकर बैठो। तो ऐसे ही वो करती है। पास में एक मंदिर था हनुमान जी का, ये वहाँ जाती है, वहाँ बैठती है और दूसरे ही दिन सुबह ही वो घर खाली कर देती है। वो गांव चली जाती है क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अब चलने में भी असमर्थ थी। वो घर जाती है, माँ देख करके खुश होती है कि मेरी बेटी ठीक है। उसके बाद सभी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तब जा कर के वो एकदम नॉर्मल होती है। तो आप लोगों को इस बंगले की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।